इस चर्चा में मेरे साथ कई मेहमान हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता और साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गुजरात में थे लंबे अरसे तक। आपका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। राधिका खेड़ा मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, नेता है, आज अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगी। कुलदीप कुमार है, विधायक है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। साथ ही शिवम त्यागी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। आलोक वत्स है, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों से शिवम और आलोक का अभिनंदन करिए। सैयद जावाद राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। संजीव कौशिक, आपका अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है इस चर्चा के अंदर। लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व और इस महापर्व में अब नतीजे हम सबके सामने हैं। राधिका जी, शुरुआत आपसे करते हैं। हिमाचल में रिवाज तो नहीं बदला, यानी सरकार बदल गई और कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन सिर फटौवल हो रहा है, इस पर मैं नहीं आऊंगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा उस पर मैं नहीं आऊंगा। लेकिन गुजरात में जो आपका हश्र हुआ, या फिर कहूं और दिल्ली एमसीडी में जो आपका हश्र हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हिमाचल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें मौका दिया उनकी सेवा करने का, और दिल्ली और गुजरात की जनता का भी धन्यवाद, उन्होंने जिन लोगों ने हमें वोट दिया और जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया। और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत बधाई, इनको खासकर, इनको तो प्रचंड बहुमत मिली, एक बार फिर गुजरात की जनता ने इनको मौका दिया, और कूड़े की राजनीति करने वालों को भी एक बार मौका मिला। बहुत बहुत बधाई। आप देख रहे थे, बड़े विजुअल्स आ रहे थे, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में आए। ऐसा भव्य आयोजन हुआ था, जो जब राम मंदिर की स्थापना हुई, नया राम मंदिर बनने की, तब भी ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। सॉरी, मेरी थोड़ा ट्यून से बाहर रहती हूँ, पर 2 लाइन गाऊंगी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। और ये क्यों आया, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि सेलिब्रेशन किस बात का हो रहा है। हम तो 0 से 1 पे आ गए, ये तो 3 से 1 पे आ गए जी। ये तो बाय इलेक्शन भी हार गए। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या जहां पे इन्होंने नफरत की खेती करी, उत्तर प्रदेश का वो बाय इलेक्शन जहां पे इन्हीं का आदमी डिस्क्वालीफाई हो गया था क्योंकि उनका नाम दंगों में आया, वहां का भी ये चुनाव हारे। तो ये जश्न किस बात का मन रहा है? मोदी मोदी किस बात का हो रहा है? वही मोदी जी ना, जिन्होंने हिमाचल में जाके कहा था कि आप जो भी बटन दबाएंगे वो वोट सीधा मुझे आएगा दिल्ली में, और डबल इंजन की सरकार चलेगी। हिमाचल की जनता ने और दिल्ली की जनता ने क्या कहा मोदी जी को? चलिए चलिए, हमें नहीं चाहिए आपकी डबल इंजन की सरकार, क्योंकि आपने हमारी देश को बर्बाद कर दिया। मानती हूं, गुजरात में इनको प्रचंड बहुमत मिली है, लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले, नफरत की खेती करने वाले कब तक इस पौधे को और पानी देते रहेंगे? एक ना एक दिन तो नफरत का अंत होगा, और जल्द होगा। जी जी। सुधांशु त्रिवेदी, काफी गाने याद आ रहे हैं, काफी टीस याद आ रही है, राम मंदिर भी याद आ रहा है। क्या कोई गम है जिसको भारतीय जनता पार्टी छुपा रही है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, या फिर ये वो जलवा है भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक आजादी के बाद कोई नहीं कायम कर पाया गुजरात के अंदर? और ये हार्ड फैक्ट है, 156 सीटें आज तक किसी की नहीं आई। देखिए, चुनावों के जो परिणाम आए हैं उसमें तीनों पार्टियों के लिए एक संदेश है। हम मामूली अंतर से हिमाचल हार गए, 0.9% वोट का अंतर है, और हम हार गए, कोई बात नहीं, 40 और 25। एमसीडी में हम हारे हैं, मगर जो हमारी हार है, 1% वोट हमारा बढ़ा है, 12% वोट इनका कम हुआ। पर जो हमारी हार हुई है एमसीडी में और हिमाचल में, वो उस श्रेणी की है जिसे कहते हैं राजनीति में हार और जीत चलती रहती है। मगर जो इनकी हार गुजरात में हुई है, उसे हार कहते हैं, उसे तबाही कहते हैं। जो इनकी हालात हिमाचल में हुए हैं कि सारी की सारी सीटों पे जमानत जब्त, उसे तबाही कहते हैं। तो वो वाली हार नहीं है जो होती रहती है, वो वाली हार है जो पता नहीं कभी कभी पीढ़ियों में एक आध बार होती है। तो मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो दोनों पार्टियों ने एक न एक जगह तबाही का मंजर देखा है, मगर हमने गुजरात में इतिहास बनाया है और मामूली अंतर से हिमाचल को गंवाया है। सहज स्थिति में चुनाव हुआ और गुजरात की जनता ने सहज अभिव्यक्ति की। मोदी जी का अपना राज्य था, गृह मंत्री जी का गृह राज्य था, और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ उनके बारे में कटुता, घृणा, अवमानना, रावण, औकात, सब कुछ बोला। अब जनता ने दिखा दिया किसकी क्या औकात थी। तो मोदी जी के लिए ये लोग फूलों का हार लेके नहीं आए थे, अंगारों का हार लेके आए थे। मगर मोदी जी उस मिट्टी के बने हैं जिनके लिए एक पंक्ति कहता हूं,
अंगार हार उनको जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है, वो उन्होंने गुजरात में किया। और अंत में एक लाइन, एक लाइन कह दूं, उन्होंने जो गीत गाया था, अब एमसीडी और गुजरात के बाद यदि गीत गाएं तो मुझे लगता है इनके लिए वो पंक्ति चरितार्थ होती है, आग लगड़े हमरी झोपड़िया में हम गाएं मल्हार। जी ठीक है, मैं राधिका आपको मौका दूंगा, लेकिन आईबी की रिपोर्ट का इंतजार देश की जनता कर रही है। वो आईबी की रिपोर्ट क्या है? आपके एक विधायक ने बोला वो तो हमारा इंटरनल यूनिट है कोई, वो आईबी है हमारी। मतलब एक होता ही एक श्रेणी होती है जिसके अंदर आप चुनाव में एक दावा कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि देखिए चुनावी बात थी। एक श्रेणी वो होती है जिसके अंदर आप उस झूठ को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि देश की जनता ने आपको इस बार, यानी प्रदेशों की जनता ने आईना दिखाया है? हिमाचल में जमानत जब्त, गुजरात में जमानत जब्त, सीएम कैंडिडेट जिसको लिखा हुआ बता रहे थे जीत रहा है, और जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी, गोपाल इटालिया, वो अपना चुनाव खुद हार गए। देखिए अमीश भाई, तो मोदी से टकराने का असर तो आपको भी पता लगा। अमीश भाई पूरे विस्तार में आपने बता दिया। देखिए गुजरात प्रधानमंत्री जी का गढ़ है, गुजरात अमित शाह जी का गढ़ है, और उस गढ़ के अंदर एक 10 साल पुरानी पार्टी जो 10 साल पहले खड़ी हुई थी, वो पार्टी वहां पर 13% वोट लेके जाती है, वो पार्टी वहां 5 विधायक लेके आती है, वो पार्टी वहां 35 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहती है। ये आम आदमी पार्टी का जलवा है, अरविंद केजरीवाल जलवा है। अभी सुधांशु जी खड़े हुए हैं, ये इतने खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हिमाचल से निकल गए, हिमाचल में सरकार थी इनकी, उसमें जश्न में डूबे हुए हैं। एमसीडी के अंदर 15 साल से ये सत्ता में बैठे हुए थे, लेकिन जश्न मनाया जा रहा है। काय बात का जश्न मन रहा है कि हिमाचल चले गए इस बात का, या दिल्ली चले गए इस बात का? लेकिन दिल्ली के लोगों ने भी दिखा दिया, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी ये मोदी जी की बार बार करते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उनके फोटो लगा के, उनकी पोस्टर लगा के दिल्ली की गलियों में कहा गया था चुनाव पार्षद चुनाव नहीं है, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। तो ये हार मोदी जी की हार है। दिल्ली के अंदर जो हार हुई है वो मोदी जी की हार हुई है, और दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर गंदी राजनीति करेगी, गाली गलौज की राजनीति करेगी, झूठ की राजनीति करेगी, तो दिल्ली के लोग, देश के लोग इनको आईना दिखाने का काम फिर मैं राधिका आपके पास आता हूं। सुधांशु, देखिए पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जो आपने आईबी रिपोर्ट की बात कही, तो शायद इनका जो खुफिया अफसर था वो वैसा था जैसे शोले फिल्म में आपने देखा ना, केस्टो मुखर्जी जो था उसने जाके असरानी को बता दिया था कि जेल में आज ये होने वाला है, तो वैसे ही कोई खुफिया अफसर रहा होगा जिसने जाके इनको बताया होगा, जिसका नाम आज ये बताने की स्थिति में नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, जिसका मैंने आकलन करा है, क्योंकि मैंने इनका जब अन्ना आंदोलन था तब से कवर करा है। कांग्रेस की एक विचारधारा है, कांग्रेस उस विचारधारा के इर्द गिर्द चलती है। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है जिसकी भारतीय जनता पार्टी इर्द गिर्द चलती है। आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी विचारधारा नहीं है। नहीं, एक सेकेंड देखिए, ये राम के भी हैं, हो जाते हैं, और हमने देखा है ये मौके पर सारे चौके मार भी लेते हैं, और उसके बाद मुफ्त की ताल ठोक कर ये जनता से वोटों का माल भी बटोर लेते हैं। तो आपको लगता नहीं है ये कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते हैं, जो आप दोनों के लिए दिक्कत की बात हो रही है, और बीजेपी के लिए इसलिए ज्यादा दिक्कत की बात है कि ये राम और कृष्ण की भी बात कर लेते हैं और अमनतुल्लाह खान को भी साथ में रख लेते हैं। आपके लिए दिक्कत की बात यह है? देखिए, ये राजनीति जो करते हैं इनकी बड़ी बेहतरीन विचारधारा है। इनका गुजरात का अध्यक्ष गोपाल इटालिया कहता है कि मंदिर शोषण के केंद्र हैं, कथा में मत जाओ, कथा वाचकों के पास मत जाओ, देवी देवताओं के पास को चढ़ावा मत चढ़ाओ। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय संयोजक आके कहते हैं सुबेरे ट्वीट करके कि मैं 11 बजे बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, और कहते हैं कि नोट के ऊपर भगवान का स्थान लाओ। ये दो चेहरे, ऐसी अद्भुत राजनीति आपने नहीं देखी होगी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ कंस की औलादों को सबक सिखाने के लिए। ये नहीं कह रहे मैं कृष्ण का भक्त हूं, सुनिए। और अभी इनसे पूछिए कि कृष्ण की जन्मभूमि के ऊपर वो औरंगजेब वाली मस्जिद रहनी चाहिए तो नहीं, तो अगल बगल बगले झांकने लगेंगे। और तो और औरंगजेब के नाम की जब रोड हमने बदली थी, तो यही अमानतुल्लाह खान जो आज विधायक हैं, उस समय सभासद थे, आके छाती पीटे थे। कैसे डील करिएगा इनसे? नहीं, हमें डील करने की जरूरत नहीं है। देश और प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो गई है। चेहरों पे चले हुए चेहरों को बहुत आसानी से वो पहचानने लगे हैं कि चेहरे के पीछे का चेहरा क्या है। और एक बात कहूं, आज तक कहते थे हमें पूर्ण राज्य नहीं मिला, पंजाब मिला है पूर्ण राज्य। देखिए आज क्या स्थिति हो गई। ठीक है, जैसे ही आए, क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आज अखबार में है कि 68 से अधिक लोगों को फिरौती के कॉल आए, 3 लोगों की हत्या हो गई। मतलब एक जमाने में कहते थे उड़ता पंजाब, अब है डरता पंजाब। जी, एमसीडी में इनके चुनाव का विश्लेषण किया। जो कांग्रेस का एक झुग्गी का बड़ा वोट बैंक होता था,
जिसमें हम मान सकते हैं कि वो जो बड़ा ज्यादा शिक्षित वर्ग नहीं है वो आम आदमी पार्टी की तरफ बस ज्यादा अगर प्रेरित आप है अनुमति वोट दें तो डालने एक के लाइन लिए। और कह दूं। वो वोट इनके पास आया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवालिया निशान बनेगा। मैं एक मैं लाइन- आपका जवाब लूंगा, आगे आपका जवाब लूंगा। कुलदीप जी 30 सेकंड, फिर राधिका जी। देखिए, पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास ना झूठ के अलावा कुछ नहीं है। क्या झूठ झूठ परोसने का काम है कि औरंगजेब का नाम रख रहे थे, अहमदुल्ला खान ने विरोध कर दिया। नहीं, करा था विरोध, भाई, नहीं, on record सुनिए, है। बिल्कुल मैं आपके चैनल में बिल्कुल कह रहा हूं। दूसरी बात यह कि इनका केवल झूठ परोसने का काम है। इन्होंने दिल्ली में परोसा झूठ कि सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया ने घोटाला कर लिया। सीबीआई की चार्जशीट आई, उसमें मनीष सिसोदिया नाम नहीं था, इन्होंने माफी मांगी, आज तक नहीं मांगी। उसमें नाम था, ये कहते हैं मुख्य अभियुक्त मनीष सिसोदिया है। इनके दिल्ली के लोगों ने इनको दिखा दिया, आईना दिखा दिया। ऐसा एक कागज लेके बहुत फोटो वायरल हो रही है केजरीवाल साहब की, ऐसी ही हैंडराइटिंग थी, ऐसा ही एक साइन हुआ था, मैं अभी बैठ के नकल ही कर रही थी। लिखा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, हमारे सीएम उम्मीदवार ईसुदन जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, अल्पेश जी समथिंग समथिंग भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। अच्छा, हिमाचल में भी ऐसे ही कुछ अजब गजब वादे किए थे, लेकिन ये गुजरात में इतना फर्क क्यों पड़ा आपको पता है अमीश जी? इन लोगों का समझौता हुआ, क्योंकि इनका नाम इन्होंने सीबीआई की चार्जशीट से सुबह शाम गाली दे रहे थे। मैं तो नहीं मानती कि सुधांशु जी भी जब इल्जाम लगा रहे थे मनीष सिसोदिया के ऊपर, बहुत जांच पड़ताल करके सबूत होंगे तभी तो इल्जाम लगाया होगा। मोदी जी की पार्टी तो कैसी आप क्या हवा में कहिए इल्जाम कि लगाती इनकी है? सीटें इनकी इन्होंने वजह से कहा- आई है। इन्होंने कहा लेकिन इनका नफरत की- वोट शेयर नोट कर सुनिए, लीजिए पहले आप। इन्होंने कहा कि नफरत की खेती जो हम करते रहते हैं, छोटे रिचार्ज को बुलाया, आइए वही चीज आप आके गुजरात में करके दिखाइए और वही नफरत की खेती करते हैं। पप्पू को तो नहीं बुलाया ना। पप्पू को जानते नहीं आप? जानते हैं, आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, आलू सोना बनाते हैं। अरे, वो अरविंद केजरीवाल नहीं कर अरे, सकते, इतना झूठ अच्छा, नहीं परोस अमीश जी, सकते, अमीश इतना जी, झूठ का परोसना नहीं आता। अमीश जी। पप्पू नहीं, अरविंद केजरीवाल जी। अब जो ये मैं फिर कह रहा हूँ तालियां बजी है, कि मैं आज आपसे 10 साल एक पुरानी request पार्टी करती अमीश हूँ। जी, एक अगर request आज है। यहाँ आ चुकी है, इनकी हालत देखिए, 17 सीटें गुजरात में इनके पास अब आई है। इनका ये झूठ दावा का क्या क्या रिकॉर्ड, करती है? इनका झूठ का एमसीडी में पुलिंदा 0 सीटें आ रही आपकी है इनकी, जिम्मेदारी है। दिल्ली में 0 आपकी सीट इनकी जिम्मेदारी है। है। 30 सेकंड दीजिए। आपकी जिम्मेदारी है, देश का नंबर 1 चैनल, देश का नंबर 1 बहस आज जिसमें हम खड़े हुए हैं, वो इनका झूठ का पुलिंदा एक बार और खोलेंगे, दिखाइए। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा, ऐसा भाषण दिया था, और उसी को राहुल जी ने जब रिपीट करके कहा कि मोदी जी तो ऐसा कहते हैं इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, और उसको इन्होंने तोड़ मोड़ा। ये छोटा रिचार्ज है, बड़ा रिचार्ज, छोटे रिचार्ज देके राहुल जी मोदी जी के। शिवम त्यागी, आपने भी विश्लेषण किया होगा इन चुनावों का। गुजरात में जो सरकार बनी है वहां पर जब शुरुआत में 1995 में सरकार बनी थी 127 सीटें थी। आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पास 156 सीटें हैं। अगर मैं बात करूं बिहार की, 123 सीटों वाले नीतीश कुमार 2005 से 2022 तक आते आते 43 सीटों पर आ गए हैं। 27 साल बाद भी एक नेता का इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ इंपैक्ट है, और एक आदमी 52 में से 41 चुनाव हारे हुए राहुल गांधी ये कह दें कि ये इतना बड़ा किस बात का सम्मान दिया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है आपका विश्लेषण गलत है। नो डाउट, बहुत अच्छा, आपको मुबारक, मोदी जी ने पूरा जीता। अरे रामपुर भी जीत गए, सुनिए तो, रामपुर भी जीत वो तो गए। सर सब वो वीडियो चला दीजिए, रामपुर में क्या हुआ, दूसरी चीज में बात कर रहा हूँ। कौन सा वीडियो रामपुर का कौन सा वीडियो? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा फेज है, होम ग्राउंड में बहुत अच्छा उन्होंने खेला। अगर ये कहा जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जीत का सेहरा है, तो हार का सेहरा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के सर पे बनेगा या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनेगा, ये बता दीजिए मुझे। अच्छा, एक तो बताइए, राम